तो चलिए आज हम लोग संधि को कंप्लीट करते हैं ना। संधि में हमने आपको कल क्या क्या बताया था। इसमें संधि के बारे में जो कुछ बेसिक है वो बताए थे। बाकी संधि के प्रकार कितने हैं, संधि जो इसके स्वर संधि का भाग है उसके बारे में बताया था। ठीक है, ऊपर से हालांकि पता होगा, जितना भी पता होगा आगे हम बताते हैं उसी के बारे में। ठीक है, तो संधि में जो हमने बताया था, देखो पहले संधि हमने क्या बताया। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। ठीक है, ये हमने बता रखा है। इसका मुख्य अर्थ होता है मेल, ठीक, या जोड़। और संधि कहते किसे हैं? अगर हम इसकी सही परिभाषा देखें तो संधि दो या दो से अधिक दो शब्दों के वर्डों के मेल को मेल से जो विकार उत्पन्न हो ना। हमने कहा दो शब्दों के वर्डों से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ संधि होती है जी। अब देखो इसको और तरीके से कैसे कह सकते हैं। संधि हम उसे कहते हैं जिसमें दो शब्द, पहले शब्द का अंतिम वर्ड दूसरे शब्द का पहला वर्ड मिलता है और तो उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारी संधि कहलाती है। या फिर दो शब्दों के योग से हमारे संधि का संधि उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से बोल सकते हो। और संधि के मुख्यतः हमने कितने भेद बताए थे? भेद 3 बताए थे। और 3 भेद में पहला हमारा था स्वर संधि, दूसरा था व्यंजन संधि और तीसरा था हमारा विसर्ग संधि। अच्छा, व्यंजन संधि, ठीक ना। और विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 है हमारे। ठीक है, इन्हीं तीनों को देखना है। हम कल बताए थे इसमें हमने। तो देखो स्वर संधि किसे कहते हैं। अगर हम स्वर संधि की बात करेंगे तो आप समझिएगा ध्यान से अच्छे से। स्वर संधि जहां पे स्वरों का मेल हो, दो शब्दों के वर्डों का जहां मेल होता है वहां संधि होती है, सही बात। लेकिन दो शब्दों में जो वर्डों का मेल होगा वहां पे स्वर का मेल होगा, केवल स्वर का मेल होगा। स्वर संधि में केवल किसका मेल होगा? स्वर का मेल होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बताएं तो बताया था हमने आपको विद्यालय, ना जी, विद्यालय। अब हम देखेंगे ये हमारी स्वर संधि का उदाहरण है। अब स्वर संधि में किसका भाग है वो हम बात करेंगे आगे, लेकिन हम समझते हैं पहले संधि, ये स्वर संधि का मतलब क्या है। तो हम क्या तोड़ेंगे इसको? हम विद्या प्लस आलय। ठीक है, अब ये विद्या यहां से क्या निकल रहा है? अगर हम बोले पहला शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड लेते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो पहला अंतिम वर्ड कौन सा है? आ। क्या बोलेंगे? आ। और पहला वर्ड कौन सा है इसका? तो आ। देखो दोनों स्वर है ना, दोनों स्वर है। अब जब दोनों स्वर हैं तो उसे हम, और उससे क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है। क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है। और दीर्घ स्वर मतलब बड़ा आ बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा, और इसे कहेंगे हम संधि। ठीक है, अब हम चलते हैं स्वर संधि के भाग। स्वर संधि के मुख्य भेद कितने हैं? तो बोलेंगे 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन है? पहला है हमारा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यड़ स्वर संधि। और पांचवा है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, यही 5 पढ़ना है। ठीक है ना, समझ में आया अभी जितना हम बताए हमने? तो संधि के कुल कितने भेद है? 3 भेद है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और इसमें स्वर की अगर हम बात करें तो 5 भेद हैं। 5 भेद दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। पहला देखते हैं हम, हमारा है दीर्घ स्वर संधि। पहला दीर्घ बताया था, मैं गुण बताया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
चलिए देखिए दीर्घ स्वर संधि का क्या मतलब है। इसमें एक ही जाति के जो होंगे स्वर होंगे, ठीक है, और जब दोनों जाति के जब स्वर एक साथ मिलेंगे तो उसी जाति का बड़ा वाला स्वर क्या होगा, निकलेगा। विकार से बड़ा वाला स्वर क्या होता है, निकलता है। जैसे हम अगर कहें इसमें अ या, एक बार में हम बता दें कि चलो 4 बार तोड़ते हैं इसको, अ या अ में टूटेगा तो दीर्घ हमेशा बनता है आ वाला, ठीक है ना, या अ या आ में टूटेगा तो भी ये बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ प्लस अ में आएगा तो भी यह आ बनेगा, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ टूटेगा तो भी यह आ ही बनेगा। मतलब कहने का मतलब है दीर्घ में केवल बड़ा वाला होगा, चाहे बड़ा आ वाला हो, चाहे बड़ी ई वाला हो, चाहे बड़ा ऊ वाला हो। इन तीनों में अगर दीर्घ स्वर वाले आते हैं तो वो हमेशा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से हम बड़ी ई वाला मतलब ई की भी बात कर सकते हैं, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। देखो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है कि नहीं, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। तो हर के सभी के 4 पेयर बनेंगे ही, लेकिन एक ही जाति के, एक ही प्रजाति के रहेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे आपको कि कहीं अ और ई का मिलन हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। दीर्घ स्वर संधि कहता है कि हम एक ही जाति के रहेंगे, मिलेंगे, और हमारा जाति का जो बड़ा वाला है वही बन के रिजल्ट निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? हमेशा बड़ा वाला रहेगा। और इसीलिए कहते हैं, ट्रिक से हमने क्यों बताया कि जिसमें आपको बड़ा आ दिखे, बड़ी ई दिखे, बड़ा ऊ दिखे, आप तुरंत कह दो वो कौन संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। और इसी में एक और आप बोल सकते हो, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो देखो यही 4 है ना, यही 4 में टूटने वाले हैं, ये सॉरी यही 3 में टूटने वाले हैं। 4 4 4 12 आपको दिखाई देंगे। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको इतना पता हो गया कि ये हमारा इसी में टूटने वाला, जैसे अभी हमने विद्यालय को देखा, ठीक है ना, विद्यालय को देखा, ठीक। कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि में आपको बड़ा आ दिखाई देगा, बड़ी ई दिखाई देगी और बड़ा ऊ दिखाई देगा। जैसे विद्यालय में विद्या प्लस आलय आ है, ओके। तथा प्लस अपि, यहाँ पे कवि प्लस इंद्र, यहाँ पे ई है, छोटी ई है, यहाँ पे भी छोटी ई है। तो आपके सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही जात के सब लोग मिलेंगे, ये चीज़ें हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। दूसरा है गुण स्वर संधि। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमने कहा बारात बोलते हो, बारात नहीं बोला जाता, बारात बोला जाता है। आधीन नहीं बोलते हैं, अधीन बोला जाता है ना। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या है, गुण स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। देखो गुण स्वर संधि, थोड़ा आप स्पीड में चलते हैं जल्दी जल्दी। क्या हुआ, गुण स्वर संधि में क्या होता है, हमेशा आपको इसमें दिखाई देगा एक ही मात्रा। क्या दिखाई देगा, एक ही मात्रा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देखेंगे आप, गुण स्वर संधि में यह ई प्लस क्या बनेंगे, सॉरी अ प्लस ई मिलके ए बनाते हैं, ठीक है। या फिर अब देखो इसकी चारों मिल जाएंगे ना, या फिर अ प्लस बड़ी बोल दोगे, या फिर आ प्लस छोटी बोल दोगे, या फिर आ प्लस बड़ी बोल दोगे, और सब में क्या बनेगा, ए ही बनेगा। आए क्या बनेगा, ए ना, ये बनेगा। और देखो इसमें एक और, या तो आपको ए मिलेगा या तो आपको ओ मिलेगा, ठीक। और इसमें अ प्लस ऊ मिलेगा, अ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा, आ प्लस छोटा ऊ मिलेगा, आ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा, और सभी मिलके क्या बनेंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे, सॉरी ओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, ठीक है। देखो अ ई से मिल रहा है, आई यही दिखाई देंगे आपको, ठीक है ना। एक और है, आपको अ प्लस ऋषि र मिलेगा,
ये मिलके और बन जाता है, क्या बन जाता है, और बन जाता है। यही 3 आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, महर्षि जैसे होता है, महा प्लस ऋषि, महर और आ रहा है कि नहीं, वैसे ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नीचे दिखाई दे रहा है ना, जैसे एग्जाम्पल हम बोल देंगे महेंद्र, क्या बोलेंगे, महेंद्र, तो बोलेंगे महा प्लस इंद्र, जहां इंद्र देखेंगे छोटी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो आ और ई आया कि नहीं, आ और ई बना के क्या बना दिया, ए बना दिया ना। ठीक है, नरेंद्र, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, ठीक है, नर प्लस इंद्र। और आप बोलेंगे जैसे महेश, महेश, देखो यहाँ महिष था इसलिए मही होगा, वहाँ पे हमने महा जो भी लगा दिया था, तो यहाँ पे महिष था, यहाँ पे महेश है, तो बोलेंगे महा प्लस ईस। देखो अब आ गया, ईस आ गया तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। इंद्र था तो छोटी की मात्रा लगा रहे थे, ईस है तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है ना। तो और देखो, और हम कहेंगे जैसे जैसे अगर हम और इसका गुण संधि का लेंगे तो क्या बोलेंगे, ऊ का, देखो परोपकार, क्या बोलेंगे, परोपकार, परोपकार क्या होगा, पर प्लस उपकार। अब देखो यहाँ पे अ और उ आया है कि नहीं, अ और उ आया है ना, अ और उ है, तो क्या बनेगा, ये ओ बनाएगा, तो अ को देखो ओ बना दिया ना, परोपकार हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना जो बता रहे हैं। ठीक, और देखो जैसे लोकोत्सव या लोक प्लस उत्सव हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे राकेश, राकेश किसे कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। राका अंधेरा होता है, अंधेरों का ईश्वर जो अंधेरे में दिखता है, चंद्रमा, तो वो राकेश, राका, राका मतलब रात, उसके ईश्वर कौन है, चंद्रमा, राकेश बोलते हैं उसको। ठीक है ना, हाँ, राकेश्वर नहीं, राकेश ना, हाँ, बोलते हैं ना राका, राका, राका बोलते हैं ना, राका अंधेरों को बोलते हैं, तो उसमें कौन उजाला निकालता है, चंद्रमा निकालते हैं ना, इसलिए उसको ईश्वर बोलते हैं उसके अंधेरों के। ठीक है, ये बारिश है, बारिश होने लगी ना, गेहूँ गया ना। परोपकार हो गया। और देखो, और जैसे हम बोल देंगे जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, और आ मिलके बना है यहाँ पे। और देखो महर्षि, महर्षि, महा प्लस ऋषि। अब देखो यहाँ पे आ निकला और री निकला, क्या बन गया, और निकल गया, महर, और आ रहा है कि नहीं बीच में ना, तो महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ठीक है ना, सभी बना सकते हैं इसमें, जरूरी नहीं है, ये आप समझ लीजिए, आप जैसे तोड़ोगे, जैसे महर्षि हो गया, देवर्षि हो गया, बहुत कम मिलता है। जैसे अगर हम एग्जांपल बोले, यहाँ पे दिया होगा, हाँ, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, है ना, सप्त प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि, सब इसी का ऐसा ही हो जाएगा, जैसे ये महा प्लस ऋषि। ठीक है, ओके, तो गुण संधि समझ में आया। चलिए, अच्छा लिखोगे क्या चीज़, गुण संधि में सभी छोटे होते नहीं, सभी में एक ही मात्रा दिखेगा, सभी में एक ही मात्रा। देखो फिर से यहाँ पे अ या ई में टूटेगा, या अ या बड़ी में टूटेगा, मतलब और ई का या अ और ऊ का मिलन होगा बस, और अ और ई से टूटेगा तो ए बनेगा, अ और ऊ से टूटेगा तो ओ बनेगा, यही बस देखने को मिलेगा आपको इसमें, दो चीज़ें। और दीर्घ संधि में एक ही जाति का था, एक ही जाति का था उसमें।
कट रहा है जी, अभी तो सब ताल में होंगे और लोग कटवा रहे हैं। हो गया? बांध गया, छोड़ना होगा उसको। चलिए क्या करेंगे, तो दीर्घ संधि और स्वर संधि थोड़ा सा समझ में तो आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा इसके बाद है, वृद्धि स्वर संधि ना, कहाँ के वृद्धि स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। अब देखो इसमें वृद्धि हो जा रही है जी, क्या हो जा रही है, वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, जैसे यहाँ पे आपने देखा आ प्लस ई या फिर अ प्लस ऊ देखा, तो क्या बन रहा था, ए बन रहा था ना। जैसे यहाँ का एक उदाहरण अगर हम देखेंगे तो क्या निकलेगा, एक एक, जहाँ पे आपको वृद्धि नज़र दिखाई दे एक मात्रा से दो मात्रा, ठीक है, तोड़ोगे तो क्या होगा, एक प्लस एक, और इसमें आपको दिखाई देगा अ प्लस ए, क्या मिलेगा, अ प्लस ए, आ प्लस ए, अ प्लस ए, ठीक है, आ प्लस ए, या फिर अ प्लस ओ, आ प्लस ओ, या अ प्लस ओ, या आ प्लस ओ, यह सबका मिलके क्या बनेगा, यहाँ पे ओ बनेगा और यहाँ पे ए बनेगा। समझ में आया ना? देखो दोनों में वृद्धि दिखाई दे रही है कि नहीं, ठीक है, आई औ यही मिलेगा। जैसे एक एक हमने बताया, एक प्लस एक, एक, ठीक है। अच्छा ये था का मैं ध्यान नहीं दिया जी इसको, लाइट चली गई। अच्छा भला हम बाहर नहीं गए तो ये भी आया था। चलो अच्छा यहीं पर अंधेरा दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा था। चलो जल्दी से बता दे दो ठोर। चलिए देखिए अब इसके एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं, देखो फिर से अ प्लस ए, आ प्लस ए, या अ प्लस ए, आ प्लस ए, यही मिलेगा, यही टूटेगा। आप जब भी तोड़ना, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा तो आप तुरंत बोलना वृद्धि संधि, या फिर नहीं पता तो जहाँ दो मात्रा देख लिया बोल देना वृद्धि संधि। हालांकि हम इस पर 100% नहीं जाते हैं, क्योंकि कभी कभी अपवाद आता है जिसमें आपको गलती करवा देता है, लेकिन आपको अगर ये बेसिक आ गया तो समझ में तो फिर कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बोलेंगे तो जैसे बोलेंगे तत्रैव, क्या बोलेंगे, तत्रैव, तत्रैव। इधर देख लो आप लोग, क्या बोलेंगे, तत्रैव, तत्र प्लस एव, तत्र प्लस एव, ठीक है, तत्र प्लस एव। और क्या बोलेंगे, एक एक हो गया, ठीक है, हाँ, विश्वैस्व, विश्वैक्य, विश्वैक्य, क्या बोलेंगे, विश्वैक्य। अब इसका बनाओ, हमें क्या बोलेंगे, तोड़ेंगे, बताइए, तोड़ के बताइए हमें। बहुत अच्छा, विश्व प्लस ऐक्य। बताओ कितना क्या करें, समझ में आ रहा है इनको कुछ, बताइए। जो जिनके भरोसे सब रहते हैं वहीं का, उन्हीं का जब ये हाल है, पूरी सृष्टि इनके भरोसे है, समझ रहे कि नहीं। चलिए आप तो निकल गए हो, कोई दिक्कत नहीं है आप ना जी।
क्यों प्रतिमा, तुम भी तो खाली हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो खाली हो गया उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब जिसका गेहूं है बेचारा, वो तो बेचारा परेशान है, हैं? बारिश, बेचारे जो खेत में होंगे वो भाग रहे होंगे इधर उधर, कहीं कहीं जाके छुप जाएं इधर उधर। चलिए क्या कहेंगे, अब इंसान होते तब कोई जाता वहाँ पे धरना देता, खाए बरस रहे हो। वनौषधि, क्या बोलेंगे, वनौषधि, वनौषधि, क्या बोलेंगे, वनौषधि, ठीक है ना। और जलौष, ठीक है, जलौष नहीं, जलौष है, देखो, हाँ जलौध भी हो जाएगा। देखो क्या बोलोगे, वन, अब देखो ए का खत्म ना, अब ओ का बता रहे, वन प्लस औषधि, ठीक है, वन प्लस औषधि। देखो अ प्लस ओ मिला है कि नहीं, इधर देखो अ प्लस ओ मिला है ना, देखो कहीं लिखे होंगे हम, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये चार इसमें, चार इसमें। जल प्लस ओष, जलौष, ठीक है, अ प्लस ओ, यही मिलेंगे और कुछ थोड़ी मिलेंगे, आप जो पढ़े हो वही। क्या बोलोगे, सदैव, सदैव, क्या बोलेंगे, सदा प्लस एव ना। तो आपको इससे दिखाई दे रहा होगा आ और ए में टूट रहा है या आ प्लस ओ में टूट रहा है, यही टूटेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वृद्धि संधि। इन सब चीज़ों को बड़ा आराम से बता दोगे, क्योंकि सब में अगर डबल मात्रा दिखता है तुरंत बोलना वृद्धि संधि। अधिकतर 95 से ज़्यादा, मतलब 98% में ऐसा दिखता है जो सही रहता है। और गुण संधि और वृद्धि संधि आपको कोई एकदम दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से लगा लोगे उन दोनों को। और दीर्घ में भी सदा प्लस एव, चलो अब चौथा देखते हैं, कौन सा है चौथा, यण संधि, यण स्वर संधि। क्या बोलेंगे, यण स्वर संधि ना। यण संधि में क्या हुआ, क्या हुआ दिख रहा है सबसे, यण स्वर संधि में क्या होता है जी, यण में मिलेगा आपको य व र, इन तीनों के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, क्या आ जाए, आधा अक्षर आ जाए, अक्षर आ जाए, समझ रहे कि नहीं ना, आधा अक्षर आ जाए। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, अगर य के पहले आता है तो य क्या बन जाता है, ई बन जाता है, क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। व के पहले आता है तो ये क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अगर य के पहले आधा अक्षर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। व के पहले आएगा तो वह ऊ बन जाएगा, ठीक है। र की पहले की बात करें तो इसमें देखो ना, र के पहले आपका र ही रहता है और रहता है इस तरह से, ठीक है। जैसे अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल पहला, प्रत्येक, अब आप लोग खुद बताओ, प्रत्येक संधि विच्छेद करके बताओ हमें। य के पहले है, ध्यान में क्या रहना चाहिए, ई बनाना है हमको। तो अब ई बड़ा ई बनेगा कि छोटा ई बनेगा, ई तो दोनों होते हैं, तो अब बताओ कौन सा ई बनेगा और कैसे बनेगा, बताओ जी आप। तो यही कहोगे कि फर्जी प्रति प्लस एक, बोलो प्रति ई बना कि नहीं, बड़ी तो बनेगी नहीं, आप अनुसार बताओ, खुद देख लो ना। तो क्या बना, ई में बदल गया कि नहीं, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ठीक है बस। और वो जो य वाला होगा वो हट जाता है, य व वाला होगा वो हट जाता है, समझ में आया ना। उसके जगह पे उसका जो आधा अक्षर होगा वही ई और ऊ में बदल जाता है। देखो य हट गया, जो आधा अक्षर था वही ई में बदल गया। अभी ये भी होगा, जैसे
जैसे हम बोलेंगे स्वागत, क्या लिखा हमने? स्वागत, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या बोलेंगे, अब बता दो आप हमें। शू, शू प्लस, अब ये वो हट जाएगा, हमने क्या बोला था, ये जैसे यहाँ पे यह हट गया, यहाँ से क्या हट जाएगा, वो हट जाएगा। अब यहाँ पे जब वो हटा तो बचा क्या, आ बचा ना, तब तो क्या बोलोगे, आगत। समझ में आया कि नहीं जी, बोलो ना। बाकी ये सब आपको दिख रहे हैं आधा अक्षर वाला ना। देखो, और अगर हम बताएं यहाँ पे अत्यधिक, क्या बोलेंगे, अत्यधिक, क्या बोलेंगे इसको बताओ, अति, अति प्लस अधिक, है ना। तो हट गया, यह दिखाई दे रहा है, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा ये आपको, यह और वह, ठीक है। और जैसे दिव्यागमन ना, दिव्यागम, दिव्यागम, दिव्यागम है ना, हाँ, दिव्यागम, दिव्यागमन भी होता है, ऐसी बात नहीं है, देव का जो आगमन होता है वो बोलते हैं। देखो क्या बोलेंगे इसका बताओ, देव, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे हमने य के लिए बोला, यहाँ पे व य में कंफ्यूज मत होना, कौन किस पे आधा अक्षर चढ़ रहा है ये बताओ, तो य है ना, तो य आपका हट गया कि नहीं, तो वैसे ही और जो आधा रहता है उस पे वो मात्रा चढ़ जाती है, ई या ऊ का ना, यही बताए थे हम। तो देखो देव व आधा व है और यह है, तो ये य तो हट जाएगा, इस पे चढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा यहाँ पे, देव ना आगमन, ठीक है। जैसे सॉरी आगम होगा ना, दिव्यागम है ना, आगम बस होगा, दिव्यागमन होगा तो आगमन कर दोगे, ठीक है, बस इतना सही बदलाव करेंगे आप। जैसे दिव्यालय, अच्छा एक चीज़ देखो, अब देखो आपने ध्यान नहीं दिया ना यहाँ पे ना, हमने अभी आपको एक चीज़ बताए हम कि य रहेगा तो ई में बदलता है, तो यहाँ पे ई नहीं बदले, आपने बोला देवी होगा ना, क्या होगा, देवी प्लस आगम होगा, दिव्यागम ये होगा, हाँ तो वह है तो क्या हुआ, हमने कहा य के अगर आता है आधा अक्षर के बाद य व र कोई आता है, अगर य है तो ई में बदल जाएगा, वो वह है तो ऊ में बदल जाएगा, वो यही बोले थे ना। तो हमने य था तो हमने कुछ लिखा नहीं अ की मात्रा, लेकिन आप बोले भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया हमने, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इसी चीज़ का। जैसे और हम बोलेंगे तो क्या होगा, और है नहीं, इसमें ना बड़ी की मात्रा ही होती है, समझ में आया ना। देवी जो लिखा जाता है ये हमेशा बड़ी की मात्रा लिखी जाती है, ठीक है। जैसे प्रत्येक हो गया, भी तो बताया साथ क्या प्रत्येक, अच्छा बताया है ना। अति आवश्यक, अत्यावश्यक क्या बोलते हैं, अत्यावश्यक, बताओ आप लोग, यह हट जाएगा ना, क्या करोगे, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक। देखिए आपका लास्ट है ना, पांचवा ही अयादी संधि ना, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या आपको दिखाई देगा, आयन आय, अब आव, यही दिखाई देगा। जैसे आपका है नयन, समझिएगा अगर किसी अ की मात्रा है और उसके बाद य लगा है, यह है अ की मात्रा, कोई अक्षर है जो अ की मात्रा है और उसके आगे य है, तो वो ए में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। अगर आ की मात्रा है उसके आगे य है तो वो ए में बदल जाएगा, ठीक है। और सुनिए, अगर वह है उसके पहले अ की मात्रा है तो वह ओ में बदल जाएगा, इसमें ओ में बदल जाएगा। अगर आ की मात्रा है और उसके आगे वह है तो वो अ में बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आया ना।
देखिए इसको सर वैसे लिख दीजिए, इसलिए सब लिख बता रहे थे वैसे लिख के बता रहे हैं, लिख के बता रहे हैं। देखो देखो क्या करेंगे आप, अ है ना, तो क्या करेंगे नी, क्या बोलेंगे नी। अब यह जो य है वह है वो हट जाता है, यह वो क्या होता है हट जाता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे स्वर है तो स्वर मिलेगा ना अन, ने प्लस अन। अब यहाँ पे क्या होगा आप बता दीजिए, आप खुद बताइए। चे प्लस अन, बहुत अच्छा, चे प्लस अन। यहाँ पे क्या होगा, आ की मात्रा आ गया, क्या होना का होगा नए ना, यह है ना, तो यह है तो ए में बदलेगा, तो अब आ है तो ए होगा, अ है तो ए होगा, समझ में आया ना। तो नए प्लस अन। गायक आ है ना, तो क्या बोलेंगे गै, अच्छा अक है ना, अक होगा, अक होगा। गायक गै प्लस अक। विनायक, अब यहां बता दो आपने क्या होगा, जैसे बताया वही वही करिएगा। विनायक में क्या होगा सबके पीछे, इससे पहले क्या बताया जी, हमने यही बताया था ना, य के पहले देखो पहले क्या है, आ है कि अ है, आ है ना, तो आ होगा ना, तो क्या बोलोगे विनय, विनय प्लस अक। रट क्या है वो समझो ना आप इस चीज को, सब तो समझा है ना, बस समझिए। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब वह है अ है तो क्या बोलेंगे पो प्लस अन, क्या बोल देंगे अन। अब यहाँ पे क्या बोल देंगे पाओ, बहुत अच्छा, आ है पाओ प्लस अप हो जाएगा, यहाँ पे पाओ प्लस अन, ऐसे ही मिलेगा। अब अगर आपको ये तो तोड़ लेंगे आप, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पवन अन अन, ठीक है ना, पव अव आ रहा है कि नहीं, पावक आव आव, पावन आव आ रहा है ना, देखो दो अक्षर पाव आव अव, नय अय अय है ना, आय अय आय है कि नहीं, यही तो है, तो यही है आयाती संधि। क्या हुआ इसका तो जो मात्रा है ना सर, मात्रा जो मात्रा सर बता रहे थे, आगे बाद उ आएगा तो अ हो जाएगा, ये भी सही दीजिए उस पे। देखिए एक चीज स्पष्ट करिए आयाती संधि में, य और व को बताते हैं फिर से। य के पहले अगर अ की मात्रा है, क्या है अ की मात्रा है, तो वो अक्षर जो होगा, पहले वाला अक्षर जो होगा वो ए में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, कब बदलेगा, जब वो य के पहले अ की मात्रा होगा तो। समझ में आया, जैसे नयन सयन पवन, य के पहले अगर अ की मात्रा है तो वो ए में बदल जाएगा। अगर व के पहले अ की मात्रा है तो वह ओ में बदल जाएगा। समझ में आया। अब देखो य के पहले अगर आ की मात्रा है तो वह ए में बदल जाएगा। समझिए आप, व के पहले अगर आ है तो वह अ में बदल जाएगा। स्पष्ट हुआ कि नहीं ना, ठीक। वैसे ही हम यहाँ पे सब बताए हैं, कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है, कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज स्वर संधि आपका खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम आपका व्यंजन संधि या जिसर संधि बताएंगे, ठीक है।